विश्व गुरु सिंगर बने, जन सदा फल चरण लोटहि, वेद वेता दुज घने। यह ऋषि वंश है जिसका प्रादुर्भाव श्रृंगी ऋषि से हुआ है। प्रथम आचार्य श्री जीवन भर सद्गुरुदेव की महिमा गाते रहे। सद्गुरुदेव शरीर त्याग करने के पूर्व में प्रथम आचार्य श्री से क्या कहते थे कि आप मुझे पिता के रूप में देखते रहे। पिता पुत्र का संबंध व्यवहारिक जगत में होता है, होता रहा है, लेकिन मैं केवल आपका पिता ही नहीं हूं, मैं आपका गुरु भी हूं, सद्गुरु भी हूं। सद्गुरुदेव ने कहा कि मेरे जीवन में बहुत से लोग आए, गृहस्थ भी आए, विरक्त भी आए, ब्रह्मचारी भी आए, साधु सन्यासी भी आए, मठाधीश महंत भी आए, योगी भी आए, तांत्रिक भी आए, ज्योतिषी भी आए, लेकिन कोई भी मेरे पास स्थिर नहीं रहा। कोई 2 साल रहा, कोई 4 साल रहा, कोई 8 वर्ष रहा, कोई 12 वर्ष रहा, अरे कोई 18 वर्ष तक रह गए, लेकिन सभी भाग पड़ा गए। कोई भी स्थिर मेरे पास नहीं रहा। आप ही प्रथम आचार्य श्री के विषय में कहते थे स्वामी जी कि आप ही मेरे पास स्थिर रहे। मेरे सारे ज्ञान विज्ञान को आपने ही जाना। सद्गुरुदेव ने कहा आपका शरीर मेरे शरीर से बना हुआ है, आपके अंदर ही मेरी ज्ञान शक्ति गई। सद्गुरुदेव कहते थे पिता पुत्र का जो संबंध है वह तो भौतिक जगत में होता है, आध्यात्मिक संसार में कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है। सद्गुरु चुनता है ऐसी आत्मा को जिस आत्मा के द्वारा सद्गुरु का कार्य होता है। सद्गुरुदेव कहते थे कि विहंगम योग के अंदर
सदगुरु का चुनाव नहीं किया जाता, सदगुरु के चुनाव के लिए कोई कमेटी गठित नहीं की जाती। सदगुरु सदगुरु चुनता है, सदगुरु ही सदगुरु बनाता है। प्यारे भक्त शिष्यों, ज्ञान की धारा दो तरह की है। एक ज्ञान चलता है पुस्तक के द्वारा, जिसे हम वाह ज्ञान कहते हैं, और एक ज्ञान चलता है परंपराबद्ध सदगुरु के द्वारा। तो विहंगम योग संस्थान के अंदर परंपरा यह है कि सदगुरु ही सदगुरु बनाता है, सदगुरु का चुनाव नहीं किया जाता है। सदगुरु बनाने के लिए कोई कमेटी नहीं बैठाई जाती। सदगुरु स्वतः जो है चुन लेता है कि हमारा कार्य किससे होने वाला है। सदगुरु को आवश्यकता है संस्कारी उच्च कोटि की आत्मा की। सदगुरु आत्मा का चयन करता है, संस्कारी जीव को खोजता है। सदगुरुदेव कहते थे कि सदगुरु जो है वो दे देता है, प्रवाहित कर देता है। किसके अंदर? जो संस्कारी आत्मा होती है। यहाँ पर देने का विधान है, बतलाने का नहीं है, देने का है। दूसरी आत्मा के अंदर जो संस्कारी आत्मा है, सदगुरु ज्ञान दे देता है, प्रवाहित कर देता है। सदगुरु की एक तार है, एक धार है। सदगुरु की पहचान बड़ी कठिन है। सदगुरु जिसको चाहता है कि जीव हमें पहचान लेवे, वही पहचान कर पाता है। जगत गुरु पद ऊंच है, देवे सदगुरु देव। चेष्टा व्यर्थ मनुष्य की, मिले कृपा जय सेव। सुत ज्ञान धारा चली, जगत गुरु जन सोय। साधन शून्य वे गुरु नहीं, जीवन मुक्त गुरु होय। अजगुरु की छाया पड़े, सदगुरु पद अधिकार। विद्या पढ़ गुरु नहीं बने, महा कठिन व्यवहार। मनमुख गुरु बन जग छगे,
अनधिकार पद ले नष्ट करे संसार को, जीव काल घर दे। सदगुरु चार प्रकार के, चारों युग जग आय। भक्ति मुक्ति हंसन मिले, जन्म मरण दुख जाए। जिस तरह से परमात्मा है, जिस तरह से आत्मा है, जैसे प्रकृति है, जैसे काल है, जैसे अक्षर है, वैसे ही सदगुरु भी एक तत्व है। सदगुरु का कभी नाश नहीं होता। प्रथम आचार्य श्री से सदगुरुदेव ने क्या कहा कि योगी मरता नहीं है, योगी शरीर छोड़ता है, शरीर का त्याग करता है। सदगुरुदेव कहते थे कि मैं मरता कहाँ हूँ, मैं तो शरीर को छोड़ रहा हूँ, शरीर का त्याग कर रहा हूँ। जैसे परमात्मा है, ब्रह्म है, नित्य है, आत्मा भी नित्य है, अक्षर भी नित्य है, काल भी नित्य है, और सदगुरु भी नित्य है। मधुमत नित्य अनादि है, सदगुरु नित्य अनादि। नित्यनाद गुरुदेव चारों युग जग प्रगटिया, अनुरागी पद सेव ब्रह्म विद्या गुरु आदि हैं। अंड मंडलाकार है, अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, सो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। गोस्वामी जी ने चर्चा की है कि गुरु के नखों से प्रकाश निकलता है। सदगुरु ने कहा कि सदगुरु के अंदर शक्ति प्रवाहित होती है, आंखों के द्वारा, नखों के द्वारा, वाणी के द्वारा। प्राकृत जो देह है ये तो सबकी छूट जाती है, लेकिन देही जो आत्मा है वो तो नित्य होता है। तो सदगुरु नित्य रह सकता है। कभी तो स्वर वेद की वाणी कहती है कि चारों युग में प्रकट हो सार शब्द उपदेश। सदगुरु जो है चारों युगों में प्रकट होता है। भक्त जीवों का उद्धार करता है। सदगुरु की जो शक्ति है अपरंपार है।
सदगुरु की परख बहुत ही मुश्किल है। सदगुरु की पहचान सदगुरु जिसको चाहते हैं वही कर पाता है। आज हम प्रथम आचार्य श्री की 104वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। प्रथम आचार्य श्री ने स्वर वेद का भाष्य किया। सदगुरुदेव कहते थे प्रथम आचार्य श्री को, अपने जीवन काल ही में आप स्वर वेद का भाष्य कर देंगे, नहीं तो इसकी भी वही अवस्था होगी जैसे और अन्य ग्रंथों की है। सदगुरुदेव कहते थे कि स्वर वेद का ज्ञान मुझको है, इसके बाद आपको है। इसलिए आप अपने जीवन काल में ही स्वर वेद का भाष्य कर दीजिएगा। सदगुरुदेव कभी नहीं कहे कि मैं मर रहा हूं, हमेशा यही कहते रहे कि शरीर छोड़ रहा हूं। शरीर त्याग के बाद भी मैं रहूंगा। सदगुरुदेव ने प्रयागराज की झूसी कंदरा में बैठ करके सारे शिष्यों को देखते रहते थे। सदगुरुदेव के समय में 10,000 शिष्य थे। कौन शिष्य क्या कर रहा है, किसकी साधना क्या चल रही है, किसको क्या अनुभव हो रहा है, सदगुरुदेव बैठे बैठे देखते रहते थे। सदगुरुदेव ने कहा आचार्य श्री को, आपके अंदर शक्ति जा रही है। स्वाति जा रही है। आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। जैसे कोई तालाब है, तो तालाब के अंदर पानी धीरे 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 जाता है और फिर धीरे धीरे तालाब भर जाता है। सदगुरुदेव कहते हैं, मेरे शरीर के छोड़ने के बाद भक्त शिष्य आपकी आरती करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। आप जग जीवों को तारने वाले हैं। अरे आप जहां जाएंगे वहां की पृथ्वी धरती शुद्ध हो जाएगी। सदगुरुदेव कहे कि मैं अब शरीर छोड़ने वाला हूं।
आचार्य श्री के मन में हुआ कि सदगुरुदेव शरीर छोड़ने की बात कहते हैं। अरे जब शरीर ही छोड़ देंगे तो इनका भंडारा कैसे होगा? इनका भंडारा कौन करेगा? स्वामी जी समझ गए कि इनको चिंता हो रही है कि भंडारा मेरा कैसे होगा। सदगुरु ने कहा कि देखो, ये तो बहुत छोटी बात है मेरे लिए। आपको चिंता है कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरा भंडारा कौन करेगा, कैसे होगा? तो देखिए, मैं इसकी व्यवस्था यहीं से कर देता हूं। सदगुरुदेव ने एक भक्त को कहा कि देखो, मैं अब जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद मेरा भंडारा कर देना। वह शिष्य गुजरात का था, सोया हुआ था। वो बोलता क्या है कि नहीं नहीं, आप कहाँ जाने वाले हैं? मैं कैसे विश्वास करूं कि आप चले जाएंगे? सदगुरुदेव ने कहा कि तुम्हें विश्वास करना होगा, अब मेरा शरीर नहीं रहने वाला है और तुमको भंडारा करना है। लेकिन वह जो शिष्य है अंतिम समय तक भी स्वीकार ही नहीं किया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि स्वामी जी शरीर छोड़ने वाले हैं। तो फिर स्वामी जी बोले आचार्य श्री को कि यह तो सुनता ही नहीं है, इसको विश्वास ही नहीं है कि सदगुरुदेव शरीर छोड़ेंगे। तब स्वामी जी ने बिहार के अंदर एक शिष्य थे, एक्साइज विभाग के सबसे बड़े अधिकारी थे। उस समय स्वामी जी ने उन्हें संत समाज का प्रधानमंत्री बनाया था, राजर्षि भुवनेश्वर सिंह। सदगुरुदेव झूसी की कमरा से आदेश देते हैं, अरे भुवनेश्वर सिंह, मैं अब जाने वाला हूं, मैं शरीर छोड़ने वाला हूं। शरीर छोड़ने के बाद तुमको हमारा भंडारा करना होगा। स्वामी जी ने आचार्य से कहा कि यह तो मेरी बात सुन लिया, लेकिन आप मेरे शरीर छोड़ने के बाद उनके यहां जाइएगा, कुछ कहिएगा मत। प्रथम आचार्य श्री एक सप्ताह के बाद गए उनके घर पर। वे आरा जिले के रहने वाले थे, बड़का लौहर के। आचार्य श्री को देख करके वे बहुत सम्मान दिए, आदर किए और आचार्य श्री के बिना बोले ही वे खुद कह बैठे
कि भंडारा की सारी व्यवस्था मैं कर दिया हूं। सब सामान यहां मंगा लिया हूं और गाड़ी से मैं बलिया भेज दूंगा। तो वे आबकारी विभाग के सबसे बड़े अधिकारी थे, उन्होंने गाड़ी से सब सामान भंडारे का भेज दिया मृत्युकूट पर। तो कहने का मतलब क्या है कि सदगुरु के लिए छोटा सा कार्य है। स्वामी जी ने कहा कि आपके विश्वास के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अरे इसके लिए तो मुझे नीचे उतरना पड़ रहा है। इस कार्य को भृगु ऋषि करते थे, जिन्होंने सारे संसार के मानव मात्र के लिए कुंडली बना दी। भृगु ऋषि इस विद्या को जानते थे। इसके लिए मुझे प्रकृति मंडल में आना पड़ रहा है, नीचे उतरना पड़ रहा है। सदगुरुदेव प्रयाग की कच्ची गुफा में बैठ करके भविष्यवाणी करते थे। आचार्य श्री को सदगुरुदेव महात्मा जी कहते थे कि महात्मा को बुलाओ, महात्मा को बुलाओ। आचार्य श्री को कहते थे कि मेरे शरीर छोड़ने के 3 साल के बाद आप जाएंगे शून्य शिखर, उस समय मैं साथ में रहूंगा। आचार्य श्री बड़े विस्मय में पड़ गए कि स्वामी जी अभी शरीर छोड़ने की बात कर रहे हैं, अब फिर कह रहे हैं कि 3 साल के बाद आप जाएंगे शून्य शिखर, तो मैं आपके साथ रहूंगा। ये दोनों चीज मेल नहीं खाती है। कहाँ शरीर छोड़ने की बात कह रहे हैं, अब फिर कहते हैं कि 3 साल के बाद मैं आपके साथ रहूंगा शून्य शिखर। प्रथम आचार्य श्री स्वामी जी के शरीर छोड़ने के 3 साल बाद गए थे शून्य शिखर। उस समय मेरे बड़े आत्मज भी साथ में थे, मेरे बड़े भ्राता मेरे साथ में थे और एक साधु भी थे साथ में। आचार्य श्री शून्य शिखर की चढ़ाई चढ़ने लगे। साथ में मेरे बड़े भाई थे और एक साधु भी थे। आचार्य श्री का शरीर स्थूल शरीर था। पहाड़ की चढ़ाई थी, पहाड़ी रास्ता था, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, ऊंचाई थी। आचार्य श्री चलते चलते थक जाते थे, फिर किसी शिला पर, किसी पहाड़ की शिला पर बैठ जाते थे। आचार्य श्री थक करके एक शिला पर बैठ गए। उसी समय आवाज आई
यही बहादुर हैं, चले हैं पहाड़ पर चढ़ने। यही बहादुर हैं, चले हैं पहाड़ पर चढ़ने। अरे थोड़ा दूर और है, थोड़ा दूर और है। फिर आचार्य श्री आगे बढ़ते थे। बल्ली एक जगह है जहां से आजकल शिष्य लोग जाते हैं सोन शिखर। मैं भी उस रास्ते से पहले गया था। अब वही रास्ता इस समय चालू है सोन शिखर के लिए। लेकिन सदगुरुदेव के समय में कर्ण आश्रम से लोग जाते थे। मैं कर्ण आश्रम हो करके भी प्रथम बार गया था सोन शिखर। वो कर्ण ऋषि के आश्रम से जाने में बहुत समय लगता है, दूरी बढ़ जाती है, लेकिन उस समय वही एक रास्ता था। प्रथम आचार्य श्री थक जाते थे। आगे चलते चलते एक शिला पर और बैठ गए। शरीर उनका लथपथ हो गया पसीने से। तो साधु को बोलते हैं, क्या है साधु, पानी ले आओ। साधु जो है पानी देने लगे, झरना का पानी वहां का। आचार्य श्री पानी पीने लगे। फिर आवाज आती है, आपका शरीर पसीने से भीग गया है, पसीने से आप लथपथ हो गए हैं और ऊपर से ठंडा पानी पी रहे हैं। अरे कहीं सर्द गर्म हो जाए तो। तब आचार्य श्री को हुआ कि स्वामी जी कहे थे कि जब आप जाएंगे सोन शिखर तो मैं साथ रहूंगा। ये तो आवाज स्वामी जी का ही है। फिर धीरे धीरे स्वामी, धीरे धीरे आचार्य श्री वहां पहुंच गए जहां पर स्वर वेद की गुफा है, कंदरा है। आचार्य श्री जब वहां पहुंच जाते हैं तो सदगुरुदेव फिर बोलते हैं, देख लीजिए यही मेरी कंदरा है, मेरी गुफा है, जहां पर मैंने स्वर वेद ग्रंथ को लिखा। सदगुरुदेव वृत्तिकूट को कहते थे कि वृत्तिकूट हमारी क्या है, साधना स्थली है, तपा स्थली है। प्रयाग जोशी की जो गुफा है, जो कंदरा है, वह मेरा कॉलेज है। सोन शिखर हिमालय की जो गुफा है वह मेरी यूनिवर्सिटी है। स्वर वेद की कंदरा को सदगुरुदेव कहते थे कि यह मेरी यूनिवर्सिटी है। सदगुरुदेव एक बार प्रचार समाज से उदासीन हो गए। कहने लगे कि अब मैं प्रचार नहीं करूंगा, प्रचार कार्य में जाता हूं
तो भक्त शिष्य लोग सब अपनी अपनी भौतिक कामनाएं रख देते हैं। किसी को बेटा नहीं है, किसी को धन की कमी है, किसी का व्यापार बिजनेस धीमा पड़ गया है, किसी का कहीं पर केस लगा है कोर्ट कचहरी में, कोई कोई शरीर से भी बहुत रोगी है। तो सदगुरुदेव कहते थे कि मैं जो चाहता हूं वो तो मुझसे कोई मांगता नहीं, सब सांसारिक मांगते हैं, डिमांड करते हैं भौतिक सुख का ही, भौतिक संसार का ही। तो इसके लिए तुम आया नहीं हो। सदगुरुदेव प्रचार कार्य कुछ काल के लिए बंद कर दिए। एक सत्ता जो है उनको संदेश दी। सदगुरुदेव ने लिखा है, जब प्रचार बंद मैं किन्हा, झूसी प्रगट दर्श तुम दिन्हा। शून्य शिखर रह जन के साथा, हिमालय तब दीख तमाशा। एक गुरु तीन लोक में प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाशवाणी बने कहीं आत्म उर्धार। तो सदगुरु जो है जीव का कर्णधार होता है। सदगुरु जो है त्रैताप दुख की निवृत्ति कर देता है। सदगुरु जो है हमारी चेतना को ऊर्ध्व कर देता है। अरे सदगुरु जो है हमारे बंद कपाट को खोल देता है।